वेलकम टू टेम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मिनिमम डेविएशन के बारे में बताया था, साथ में उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करा दिए थे। अब अगला हमें पढ़ना है कि मैक्सिमम डेविएशन क्या होता है और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, साथ में उसका फार्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो मैक्सिमम डेविएशन है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो दो कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, I1 और I2 इन दोनों में से कोई भी एक जिसकी वैल्यू रहेगी 90 डिग्री। तो पहला कंडीशन ये है कि I1 और I2 इन दोनों में से किसी न किसी एक की वैल्यू रहेगा 90 डिग्री। दूसरा कंडीशन क्या है, R1 और R2, R1 या R2 में से किसी भी एक की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी। ये होता है क्रिटिकल एंगल और जिसको QC से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, अगर I1 की वैल्यू हो जाती है 90, तो इस केस में R1 और R2 में से R1 का वैल्यू हो जाएगा QC के बराबर हो जाएगा। उसके अलावा अगर I2 की वैल्यू हो जाती है 90, तो इस केस में R2 की वैल्यू हो जाएगी QC के बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगी। तो ये दो कंडीशंस है। इस केस पे क्या करना है, हमें फिगर बनाना है और साथ में उस पर कुछ इसका फार्मूला डिराइव करना। तो ये एक प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म हो गया। अब इस पर कोई भी लाइट इस पर अगर इंसिडेंट हो रहा है, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, तो इस प्रिज्म का अगर जो नॉर्मल आता है, ये नॉर्मल और ये इसी को बोलते हैं I1। और ये रे जो है, ये रे इस तरीके से जाना था, इसे जाना था, इसका ये डायरेक्शन ये था। लेकिन क्या होगा, ये वाला जो है एयर है और अंदर का मीडियम क्या है, वो ग्लास का है। तो अंदर वाला मीडियम क्या है, वो है डेंसर मीडियम और बाहर का मीडियम है रेयर मीडियम है। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट क्या है, नॉर्मल की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है। तो ये लाइट जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या होगा, हल्का सा नीचे की तरफ मुड़ेगा और ये जाएगा इस तरीके से, ये चला गया, वापस यहाँ पे आया। तो इस पर फिर से एक नॉर्मल बनाते हैं, ये हो गया नॉर्मल। अब यहाँ पर ये मीडियम है डेंसर और बाहर का मीडियम है रेयर। तो डेंसर से जब रेयर जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगा। तो यहाँ पर लाइट क्या होता है, इस तरीके से मुड़ जाता है। तो टोटल प्रिज्म में इस तरीके से लाइट जाता है। अब इसको I1 बोलते हैं, इस वाले एंगल को बोलते हैं R1, यहाँ पे एंगल को बोलते हैं R2 और यहाँ से यहाँ तक का एंगल को बोलते हैं I2। तो ये चारों एंगल है I1, I2, R1 और R2, ये चार एंगल और ये प्रिज्म है। अब मैक्सिमम डेविएशन के केस में क्या होगा, इसमें I1 या I2 इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा 90। तो उसका अब यहाँ पर दोबारा बनाते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक प्रिज्म। अब इसमें हमको अगर I1 को हम 90 मान के चलते हैं, तो I1 अगर 90 होगा तो ये इसका सबसे पहले तो मान लेते हैं ये नॉर्मल है। तो अगर इसका 90 लिखना है तो इसी पे जाएगा, जो लाइट जाएगा वो रे इसी पे टच होता हो जाएगा, इसके सरफेस से ही। तो लाइट गया इस तरीके से और यहाँ ये हो जाएगा I1 और ये किसके बराबर है, ये है 90 डिग्री के बराबर। इस केस में अब क्या होगा, फिर यहाँ पर ये 90 गया और ये इसको जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या होगा, ये मुड़ जाएगा इधर की तरफ। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर ये इस तरह से गया, ऐसे मुड़ा, यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल बनाते हैं। अब ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से ये इस तरीके से गया, ये एंगल हो जाएगा I2, यहाँ से ये एंगल हो जाएगा R2 और यहाँ से ये एंगल हो गया R1। तो यहाँ पे I1 जो है 90 के बराबर है और जो R1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, QC भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स हैं। अब इसका एक नाम लिख देते हैं, ये हो गया A, ये पॉइंट हो गया B और ये हो गया C। साथ में इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। तो A B C साथ में क्या हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q। क्या करना है कि इस ट्रायंगल को लेना है, ट्रायंगल APQ। इस ट्रायंगल को क्यों लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले तो निकालना है R1 और R2 में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें निकालना है। तो उसके लिए APQ ये ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं ट्रायंगल APQ। अब इस ट्रायंगल में क्या देखना होता है कि ये ट्रायंगल में जो तीनों कोण होते हैं, ये एंगल तो है A, ये तीनों कोण होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों कोण का योग होता है कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे तीनों जो एंगल है उसका योग हो जाएगा 180। तो यहाँ ले लेते हैं सबसे पहले A। उसके बाद अगला जो हमें लेना है, ये एंगल लेना है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल लेना है। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होता है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ये पूरा है 90, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री में से क्या करेंगे, ये R1 की वैल्यू, R1 यहाँ तक है, इसको अगर माइनस कर देंगे, इस वाले में से अगर ये वाला माइनस करेंगे तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो हमें यही एंगल चाहिए था। तो यहाँ पर दूसरा लेंगे 90 माइनस R1,
प्लस वापस हमें क्या लेना है, ये वाला एंगल लेना है। इस एंगल के लिए सेम वही केस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है 90 और इस 90 में से ये R2 माइनस कर देंगे, पूरे इस एंगल में से ये माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 90 माइनस R2 और ये टोटल हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करना है तो a प्लस इसका पहले तो ब्रैकेट हटा देते हैं, प्लस 90 माइनस R2 इक्वल टू 180। 90 और 90 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 180। 180 से 180 कट गया, क्या आगे क्या बच जाएगा, a माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस और कॉमन ले लिए तो अंदर बच गया R1 प्लस R2 इक्वल टू हो जाएगा 0। आगे क्या करेंगे, पूरे माइनस को है इसको इधर कर देंगे तो क्या हो गया, a इक्वल टू R1 प्लस R2। तो एक हमको ये रिलेशन मिल गया, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो R1 और R2 के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। साथ में जो यहाँ पे R1 है, ये जो R1 है ये किसके बराबर है, QC के बराबर होगा। जो R1 है वो किसके बराबर है, QC के बराबर है। तो यहाँ पर R1 की जगह हम QC भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे a इक्वल टू QC प्लस R2। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर R2 इक्वल टू हो जाएगा, a है इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस QC। या तो ये फार्मूला लिख सकते हैं या फिर QC या क्या लिख सकते हैं, R1 भी लिख सकते हैं। तो R2 इक्वल टू a माइनस R1। तो दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला चाहे ये फार्मूला, तीनों सेम ही फार्मूला है। तो मैक्सिमम डेविएशन के केस में R2, R1 और a के बीच ये रिलेशनशिप होता है, चाहे इसे याद कर लें, चाहे इसे याद कर लें, चाहे ये याद कर लें। तो हमें क्या पता हुआ कि मैक्सिमम डेविएशन के केस में R1, R2 और a के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, ये पता चल गया। तो ये हमें एक फार्मूला मिला। अब मैक्सिमम डेविएशन के केस में क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह है एट मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन की बात कर रहा है। इसके लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो दे दिया है 60 डिग्री। साथ में जो प्रिज्म लेते हैं उस प्रिज्म का दिया हुआ है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। तो दिया हुआ है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, इसको लिख देते हैं n से, और इसकी वैल्यू दे दिया है √2। तो ये दो क्वेश्चन दिया गया, पूछा गया है फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम डेविएशन का केस है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, साथ में जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दे दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ दिया है। तो इसके लिए अगर हम इसका अगर फिगर बनाते हैं तो फिगर इसका ऐसा बनेगा। सबसे पहले तो एक प्रिज्म बन गया। इस प्रिज्म में यहाँ से कोई रे आई, साथ में क्या करें, यहाँ नॉर्मल बना दिए और यही हो जाएगा एंगल आई। ये हो गया एंगल I1। यहाँ से रे इस तरह गया बाहर और यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन का केस हो गया। R2 पे लिख देंगे 90 डिग्री। ये हो गया इसका नॉर्मल और ये हो जाएगा I2 और यहाँ हो गया R2, ये हो जाएगा R1 और ये हो गया एंगल A। तो वापस क्या करेंगे, यहाँ पर इसे मानते हैं A, इस वाले पॉइंट को मान लेंगे P और इस वाले पॉइंट को मान लेंगे Q। तो यहाँ पर हमें निकालना है I1 की वैल्यू निकालनी है कि किस केस में मैक्सिमम डेविएशन होगा। क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60 डिग्री, साथ में जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अगर √2 है तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रखें कि वहाँ पर क्या हो जाए, मैक्सिमम डेविएशन वाला केस हो जाए। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो I2 है इसकी वैल्यू हमें पता है, ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो इस पॉइंट पे लगाते हैं सबसे पहले स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको एक ये एंगल पता है, साथ में जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स भी पता है, तो हमको R2 की वैल्यू निकल जाएगी। R2 वैल्यू निकल गई। अब R2 हो गया और साथ में A की वैल्यू हमें पता है, A का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, तो A पता है, R2 पता है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें R1 पता चल गया और हमें I1 निकालना है। तो यहाँ पे वापस क्या करेंगे, पॉइंट P पे वापस स्नेल लॉ लगाएंगे और इस तरह से I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टोटल यही करना है। तो सबसे पहले करते हैं एट पॉइंट P पर। तो यहाँ लिखते हैं एट पॉइंट P Q। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट Q पर देखना है। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट Q। पॉइंट Q पे आ गए। तो पॉइंट Q पर अगर स्नेल लॉ लगाते हैं तो स्नेल लॉ क्या कहता है, साइन
आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू एन, ये हो गया। यहाँ पर जो इंसिडेंट है वो है R2 और जो निकल ले रहे वो है I2। तो यहाँ पर I की जगह लिख देंगे R2 और यहाँ पर R की जगह लिख देंगे I2। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि साइन I की जगह लिखेंगे R2, लिखेंगे R2 डिवाइड बाई साइन, और R जो है लाइट जो निकल रही है वो है, तो यहाँ पे लाइट जो निकल रही है उसका एंगल है ये क्या है I2, तो यहाँ लिख देंगे I2। और इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है इस मीडियम से इस मीडियम जाए तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे लिख देंगे N2 1। तो ये सेकेंड मीडियम को इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1, और ये बाहर का मीडियम है इसको 2 हो गया, ये हो गया। तो इसको N21 को लिख सकते हैं N2 बाई N1, ये हो जाएगा। अब जो N2 है ये सेकेंड मीडियम है, ये मीडियम क्या है एयर है, और एयर है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हो जाता है 1 एयर के लिए, तो इसके लिए 1 हो गया। और साथ में N1 है, ये N1 है, N1 की वैल्यू दिया हुआ है √2, ये हो गया √2। अब इसी की वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, हमें पुट कर देना है। तो यहाँ लिखते हैं साइन R2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे साइन R2 डिवाइड बाई I2 का वैल्यू दिया है 90, तो यहाँ पे 90 पुट कर देंगे कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू N2 का मान दिया हुआ है 1, ये है N2, इसकी वैल्यू दी है 1, लिखेंगे 1 √2, ये हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो साइन 90 की वैल्यू आती है 1, तो ये पूरी वैल्यू हट गई। तो आगे क्या हो जाएगा इसमें, आगे लिखते हैं कि साइन R2 साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी, और साइन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई √2। तो 1 बाई √2 है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये हो जाता है साइन 30 डिग्री की, यहाँ हो जाएगा साइन R2। तो यहाँ पर R2 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो गया। तो इस तरीके से हमें R2 की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, जो मैक्सिमम डेविएशन के केस के लिए जो फार्मूला आया था R2 R1 और A, इसके भी जो रिलेशनशिप आया था उससे हम क्या करेंगे R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था A इक्वल टू R1 प्लस R2, ये था मैक्सिमम डेविएशन के केस में। तो यहाँ पे हमें R2 पता है कितना है 30 डिग्री, ये लिख देंगे हम 30 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा R1, और A की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है ये 60 डिग्री। तो इस तरीके से जो R1 आएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, तो हमें R1 भी पता चल गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पर R2 की वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, उसके बाद इस फार्मूले से R1 की वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। अब हमें क्या करना है, वापस स्नेल लॉ लगाना है और वो पॉइंट P पे लगाना है। तो यहाँ पे वापस करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर से यहाँ करेंगे एट पॉइंट P पे हमें देखना है। तो स्नेल लॉ यहाँ पे लगाएंगे, तो लिखेंगे साइन I डिवाइड बाई साइन R इक्वल टू N, ये फार्मूला होता है स्नेल लॉ का। तो यहाँ पर जो साइन I है वो क्या है I1 के बराबर है, और जो R है वो किसके बराबर है R1 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1, और ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में गया, तो ये मीडियम 1 है, 1 विथ रिस्पेक्ट टू ये मीडियम 2 है विथ रिस्पेक्ट टू 2, और इसके बराबर हो जाएगा N1 डिवाइड बाई N2, ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर साइन I1 लिख देंगे साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1, और R1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू N1 की वैल्यू √2 है, और N2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो वहाँ 1 लिख दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो आगे यहाँ पे करेंगे कि साइन I1 इक्वल टू ये हो जाएगा √2, और ये साइन 30 इधर चला जाएगा, तो साथ में लिख देंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री। तो साइन I1 इक्वल टू हो जाएगा √2, और साइन 30 की जो वैल्यू आती है वो आता है 1 बाई √2। तो यहाँ पर साइन 30 को लिख दिए 1 डिवाइड बाई √2। अब ये √2 कट गया, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ जाएगा साइन I1 इक्वल टू हो जाएगा 1, और 1 साइन I1 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जो I है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमको I1 जो मिल जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे इस तरीके से हम जो I1 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये फार्मूला था, तो ये था मेथड्स कैसे निकालना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी।